दोस्तों, आप किसी तरह का ब्लॉग या फिर कोई ई कॉमर्स वेबसाइट या फिर कोई भी एक रैंडम बिजनेस अगर आप रन करते हो तो गाइज आपके लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज है। वो ये है कि गूगल ने लॉन्च किया है अपना पोमेली, और पोमेली का यूज करके आप अपने बिजनेस की ब्रांडिंग कर पाओगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप यहां पर एड क्रिएटिव्स भी बना सकते हो। और वो भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी तक तो हम एआई को प्रॉम्प्ट देते थे और उसके बाद एड क्रिएटिव्स बनाते थे, लेकिन अब पोमेली क्या करेगा, बिना प्रॉम्प्ट के ये काम आपको करके दे सकता है। तो गाइस, इस वीडियो में देखते हैं कि पोमेली यूज करने से आप कौन कौन से टूल्स को रिप्लेस कर सकते हो और आप कितना आसानी से अपनी ब्रांडिंग कर सकते हो, अपने बिजनेस को और ज्यादा आगे लेकर जा सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करें। आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। बिजनेस की ब्रांडिंग करना, ये आपने कई बार सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि एक आपके बिजनेस का एक पर्टिकुलर एक पहचान होती है, कोई ब्रांडिंग होती है। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं यहां पे फॉर एग्जांपल मैकडी, ठीक है। अगर मैं मैकडोनल्ड्स को एक बार ओपन करके देखो, इसकी वेबसाइट अगर मैं आपको ओपन करूं तो हमेशा आप देखना इनके वेबसाइट पर ये रेड कलर, ये येलो कलर, ये व्हाइट कलर, ये कुछ ऐसे कलर्स है जो कि इनके पूरे वेबसाइट पर हर जगह आपको ये 2 से 3 कलर ही दिखेंगे। इसके अलावा आपको एक चौथा कलर अगर दिखता है तो वो हमेशा हर जगह परमानेंट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये जो 3 कलर्स है ना, ये इनकी पहचान है, ठीक है। चलो दूसरा देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेंगे मैगी, ठीक है। अगर आप मैगी की वेबसाइट को ओपन करो तो मैगी वेबसाइट ओपन होते ही आपको हर जगह ये जो येलो और रेड कलर जो है ना, ये आपको नजर आएगा, क्योंकि मैगी का यही कलर है। ओके, मैगी की एक पहचान बन चुकी है। तो ऐसे ही बड़े बड़े जितने भी बिजनेसेस होते हैं ना, उन सबकी अपनी एक पहचान होती है, जिससे हम दूर से ही पहचान लेते हैं कि ओके ये इस बंदे का, ये ठीक है। जैसे कि अगर हम बात कर ले किसी एक पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल की बात कर लेते हैं, जैसे कि हो गया ब्रायन डीन, ठीक है। अब इसके चैनल को ओपन करते हैं। अब मैं अगर इसके चैनल के वीडियोस में जाऊं, ठीक है, तो ऑलमोस्ट हर थंबनेल ना आपको एक जैसा ही लगेगा। सारे थंबनेल्स आपको एक जैसे लगेंगे, क्योंकि एक पर्टिकुलर पहचान बनी हुई है इन थंबनेल्स की। तो ये एक पहचान है इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल की। वैसे ही हर बिजनेस की अपनी एक पहचान होती है। कुछ कलर्स होते हैं, कुछ फॉन्ट्स होते हैं जो कभी नहीं बदलेंगे, है ना। तो वो जब भी हमारे सामने आएगा हम एकदम से पहचान लेंगे कि ओके ये पर्टिकुलर चीज। अब मान लो कि इसके अंदर ये कुछ भी नहीं होता, सिर्फ ये एक डब्बा होता और डब्बे पे एक स्माइली होता और आपके सामने रख दो, तो मैं उसी टाइम पे पहचान लूंगा कि ये मैकडी का है ना। तो वैसे ही अगर आप डोमिनोज की वेबसाइट को ओपन करोगे तो बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज है, आपको डोमिनोज में भी कुछ चीजें सिमिलरली आपको वैसे के वैसे नजर आएगी, ठीक है। अब ये चीज क्या होती है, इसको हम कहते हैं एक तरह की ब्रांडिंग, जिसको एक तरह की ब्रांडिंग, ऑब्वियसली ये एक बिजनेस ब्रांडिंग ही बोलते हैं इसको। लेकिन इसको हासिल करना आसान नहीं होता है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा मेहनत लगती है इसके पीछे, और सबसे पहले तो ग्राफिक डिजाइनर्स की एक बहुत बड़ी टीम लगती है और एक मार्केटिंग टीम लगती है जो इन कलर्स को और इन सब चीजों को मार्केट करती है, और जिसके ऊपर बहुत लाखों का करोड़ों का खर्चा हुआ है। नो डाउट इन सब चीजों में करोड़ों का खर्चा हुआ है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि आपकी एक वेबसाइट है, उसके लिए ये सब चीजें करनी है, तो गाइज आपको ग्राफिक डिजाइनर से मिलना पड़ेगा, मार्केटिंग टीम बनानी पड़ेगी, फिर जाके ये चीज होगा। फिर भी इतना परफेक्ट होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। लेकिन उसमें गारंटी है कि नहीं है, ये पता करने के लिए भी लाखों खर्च करने पड़ते हैं, है ना। अब नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है। अब क्यों नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपने गूगल लैब्स का नाम सुना होगा, गूगल लैब्स, ठीक है। अब यहां पर गूगल लैब्स में है क्या, पोमेली, पोमेली बाय गूगल लैब्स। इसको एक बार ओपन करके देखो, इसको एक बार यूज करके देखो, आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली ये काम कैसे करता है। आपका मान लो कोई भी वेबसाइट है, आपका कोई भी बिजनेस है, आपके बिजनेस को पूरी तरह समझने का काम करेगा पोमेली, और आपके लिए ग्राफिक डिजाइनर भी बन जाएगा, आपके लिए एक मार्केटिंग टीम का भी काम करेगा। मतलब अब आपको अलग से एक बिल्डिंग किराए पे लेकर वहां पर अपना ऑफिस खोल के वहां पे ग्राफिक डिजाइनर्स को बिठाओ, मार्केटिंग टीम को बिठाओ, जरूरी नहीं है, ठीक है। एक ब्रांड बनने के लिए जरूरी नहीं है, ठीक है। हाँ, ऑब्वियसली बात है, आप लोग ये सब करने के बाद करते क्या, मार्केटिंग टीम क्या करती है, एड क्रिएटिव्स बनाती है, जिससे प्रमोशंस करने होते हैं। तो प्रमोशन के लिए जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह करना पड़ता है वो तो ऑब्वियसली करना पड़ेगा, क्योंकि
एडवर्टाइजमेंट कैसे होता है, पैसा देकर ही होता है, उसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। बट उसके लिए जो एड क्रिएटिव्स बनाने होंगे, जिसमें ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत पड़ती है, उस ग्राफिक डिजाइनर को समझाना कि किस तरीके से वो मार्केटिंग टीम की जरूरत पड़ती है, तो वो सब चीजें जो है अब नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए पोमेली का यूज करते हैं। तो पोमेली को एक बार स्टार्ट करके देखते हैं ये क्या कर सकता है। गाइस कुछ हद तक ये कैनवा है, बट यहां पर एक चीज है ना, कैनवा से थोड़े से बेटर जो ना यहां पर आपको फीचर्स देखने को मिलेंगे। हाँ, और कुछ क्या फीचर्स ऐसे भी है जो कैनवा में है और इसमें नहीं है ना, वो भी होता है। कैनवा में ज्यादा कंट्रोल आपके हाथ में होता है, इसमें ज्यादा कंट्रोल गूगल के पास में होता है, पोमेली के पास में होता है। ठीक है, तो अभी इस पर एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, देखते हैं एग्जैक्टली कि ये क्या करता है। तो सबसे पहले तो ये बोल रहा है वेलकम टू पोमेली, और यहां पर आपको 3 ऑप्शंस दे रहा है, जनरेट बिजनेस डीएनए, गेट कैंपेन आइडियाज, जनरेट एड क्रिएटिव्स। ठीक है, अब लेट्स गो पे क्लिक करते हैं। डीएनए क्या होता है समझाता हूं मैं आपको, लेट्स गो। अभी पूछ रहा है कि आपकी वेबसाइट दे दो, चलो दे देते हैं इसको वेबसाइट। मैं कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहा, मेरा कोई प्रोडक्ट वेबसाइट नहीं है, मैं एक न्यूज वेबसाइट है, ये मैं इसको दे रहा हूं। ठीक है, अब ये क्या करेगा, 5 मिनट का टाइम लेगा और मेरे वेबसाइट को पूरी तरीके से एनालाइज करेगा, देखेगा कि मेरे वेबसाइट के अंदर कौन से फॉन्ट यूज किए गए हैं, मेरे वेबसाइट के अंदर कौन से कलर्स यूज किए गए हैं। ठीक है, मेरे वेबसाइट का ओवरऑल थीम क्या है, मैं क्या करना चाहता हूं इससे। अब देखो यहां पर मैं इसको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा हूं, क्योंकि देखा जाए तो यहां पर मैं अपना कोई प्रोडक्ट बेच नहीं रहा हूं, मैं यहां पर मेरा एक न्यूज वेबसाइट इसको दे रहा हूं, ये समझने के लिए कि एग्जैक्टली इस न्यूज वेबसाइट का यूज करके ये क्या करेगा। ठीक है, तो उस चीज को हम देखते हैं, और हां थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि देखो मैं अगर अपना ये वेबसाइट किसी एक ग्राफिक डिजाइनर को और एक मार्केटिंग टीम को देता हूं ना, तो कितना टाइम लेंगे, वो कम से कम 1 हफ्ते का टाइम ले लेगा, है ना। वो टीम जो है 1 हफ्ते के टाइम, उसके बाद जाके वो मेरे लिए कुछ कलर्स और मेरे फॉन्ट्स वगैरह निकाल के मेरे बिजनेस को समझेंगे। अब लेकिन ये तो सिर्फ 5 मिनट ही ले रहा है ना। अब एआई को 5 मिनट तो हम दे ही सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल फ्री में कर रहा है। तो चलो 5 मिनट देखते हैं कि इसके बाद ये क्या निकाल कर लाता है। ओके, तो इसने हमारा काम कर दिया है, इसने हमारे वेबसाइट को पूरी तरीके से चेक किया, नाम निकाल दिया, यूआरएल निकाल दिया, तो ऑब्वियस बात है वो तो हमने इसको दिया था। कुछ कलर्स इसने निकाल कर दिए हुए हैं, कुछ ब्रांड वैल्यूज, इंफॉर्मेशन, एक्सेसिबिलिटी, टाइमलाइनर्स और ब्रॉड टॉपिकलिटी, तो ये सारी चीजें निकाल कर दी है। ब्रांड वॉइस इंफॉर्मेटिव है, ऑब्जेक्टिव है, डायरेक्ट है, करंट है, और ब्रांड एस्थेटिक्स इसने निकाल कर दे दिया है, प्रोफेशनल है। लेकिन गाइज देखो यहां पर क्या ना, ये एक न्यूज वेबसाइट है, कुछ लिमिटेशंस थी इसके पास भी। ठीक है, बट स्टिल इसने ये बता दिया कि यहां पर जो है हमारा काम क्या है। सॉर्ट माय रिव्यू इज ए कॉम्प्रहेंसिव डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म प्रोवाइडिंग 24 to 365 coverage across diverse sectors including business, science, education, environment and sports. The site delivers timely updates on global events ranging from space exploration and ये XYZ जो चीजें हैं इसने मुझे निकाल कर दे दी, और वेबसाइट के अंदर इसको जो भी समझ में आया उसने सारी चीजें यहां पर मुझे निकाल कर दे दी। अगर मैं यहां पर एक ई कॉमर्स वेबसाइट को डालता तो ये मुझे बेटर रिजल्ट निकाल कर देता, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ मेरे ही प्रोडक्ट्स होते हैं। अब यहां पर क्या है ना, पूरा का पूरा एक न्यूज वेबसाइट है, हर न्यूज डिफरेंट होता है, तो इसके लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। लेकिन फिर भी इसने मेरे वेबसाइट से कलर्स को, सब चीजों को काफी अच्छी तरीके से यहां पर मैच किया हुआ है। अब जैसे कि मान लो कि अगर आपको ये रिजल्ट ठीक लगता है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं ठीक है इसने इस काम सही किया, तब तो आप लुक्स गुड पे क्लिक करके आगे बढ़ जाओ। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरे वेबसाइट में एक और कलर है, तो इस पेंसिल आइकन पे क्लिक करो, और आपको अगर कोई कलर ऐड करना है, तो जैसे कि अगर मेरे वेबसाइट पे ये वाला कलर भी है तो मैं इसको ऐड कर सकता हूं। ठीक है, और ऐड करके इसको क्लोज कर दो और फिर अप्लाई पे क्लिक कर दो, तुम्हारा एक और कलर यहाँ पे। अगर आपके पास और कोई लोगो है, आपके साइट पर जो लोगो है उसके अलावा अगर आपको कोई और भी लोगो आपको चाहिए तो आप उसको ऐड कर सकते हो। फॉन्ट में अगर आप कोई नया फॉन्ट ऐड करना चाहते हो तो आप उस फॉन्ट को यहाँ पर ऐड कर सकते हो। मैं ऐड फॉन्ट पे क्लिक करता हूं और मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूं, जैसे कि हो गया मॉन्सेरेट, मेरे फेवरेट फॉन्ट्स में से एक है, उसको अप्लाई पे क्लिक कर दूंगा, तो ये मॉन्सेरेट फॉन्ट को मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। ठीक है, अब ये सब चीजें अब मुझे कन्विंसिंग लग रहा है। ठीक है, तो अब मैं इस पर लुक्स गुड पर क्लिक कर देता हूं, तो क्या हुआ, इसने मेरे डीएनए को पूरी तरीके से निकाल लिया है। अब देखो, अब डीएनए को निकालने का मतलब समझ गए ना, जो कुछ भी है मेरे वेबसाइट पर एक यूनिफॉर्मली जो पूरे वेबसाइट पर स्प्रेड है, उस चीज को इसने बाहर निकाल दिया है। ठीक है, अभी पूछ रहा है कि फोटोशूट को अभी ट्राई करना है क्या, तो मैं फोटोशूट को ट्राई करूंगा, एक नया फीचर आया है, बट फिलहाल नहीं, फिलहाल मैं इसको क्लोज करता हूं। देखो अब यहां पर इसने मेरे लिए कुछ एड क्रिएटिव्स बनाकर दे रखे, मास्टर द मार्केट साइकिल, अप्रैल हेल्थ सेक्टर ब्रीफ और ट्रैक एवरी एग्जाम डेडलाइन। अगर मैं अपने इस न्यूज वेबसाइट पर ट्रैफिक ले जाना चाहता हूं तो मेरे लिए कुछ एड क्रिएटिव्स इसने यहां पर बनाकर दे दिया है। ठीक है, तो मैं इसका यूज कर सकता हूं, या फिर मैं कुछ प्रॉम्प्ट यहां पर लिख के सजेस्ट आइडियाज पर भी क्लिक कर सकता हूं।
लेकिन मैं इसका यूज करूंगा क्योंकि ये मेरे बिजनेस डीएनए के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो यहां पर मैंने कुछ आइडियाज निकलवाए इससे। तो ये देखो, इसने इसी चीज में 4 चीजें निकाल कर दे दी, क्योंकि यहां पर हम बिजनेस की भी बात कर रहे हैं, है ना। बिजनेस में कुछ गोल्ड प्राइस एनालिसिस और इस तरीके काफी सारे एड्स है। तो यहां पर मैं ये वाला एड सेलेक्ट करूंगा एक बार, और यहां पर मुझे काफी ज्यादा ये सही लग रहा है क्योंकि एक अच्छा सा इसने मुझे एक इमेज निकाल कर दिया हुआ है मेरा, और इसको प्रमोशन करने के लिए बहुत ही अच्छी इमेज है। मास्टर द मार्केट साइकिल, ठीक है, गेट रियल टाइम इनसाइट्स इनटू एफपीआई फ्लोज, गोल्ड प्राइस एंड सेक्टर शिफ्ट्स इन 2025। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा ना एक एड क्रिएटिव बन सकता है, जिसको अगर मैं फेसबुक पे प्रमोट करता हूं मेरे वेबसाइट पे अच्छा खासा ट्रैफिक आ सकता है। अब मान लो कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मास्टर द मार्केट साइकिल, ये मेरा जो हेडर है, ठीक है, इस हेडर पे मैं क्लिक कर रहा हूं और ये इसको अपडेट करता है। मगर मैं इसको मान लेता हूं, अगर मैं इसको ऐसा कर दूं, ठीक है, इसके अंदर कोई चेंजेस मुझे करना है, मास्टर द मार्केट साइकिल, मैं अगर इसको बोलूं इसको मैं रिफाइन करूं, इस पे अगर मैजिक पेंसिल पे क्लिक करूं और इसको बोलूं इसको रिफाइन करूं, तो ये इसको रिफाइन कर देगा, ठीक है। अगर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं मुझे इससे थोड़ा बेटर चाहिए तो ये रिफाइन कर सकते हैं। मैं इसको क्लिक करता हूं, ठीक है। प्रमोट द स्प्रिंग सेल, डिस्क्राइब व्हाट यू वांट द हेडर टू से, ठीक है। तो मैं अगर इसको एक प्रॉम्प्ट दूं और बोलूं कि मेरा जो हेडर क्या कहना चाहिए वो मुझे यहां पर चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि मैं बोल दूं कि माय हेडर शुड इन्फ्लुएंस पीपल टू क्लिक ऑन इट, ठीक है। अगर मैं इसको इतना भी बोल दूं और जनरेट कर दूं तो मेरा जो हेडर है वो ज्यादा क्लिकबेट फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये चीज ही भी बहुत ज्यादा मैटर करती है, मास्टर एवरी मार्केट मूव, ठीक है। अब इसने यहां पर इस तरीके से कर दिया। अब देखो इसमें फॉन्ट जो है रोबोटो लेकर रखा हुआ, मैंने अपना फॉन्ट जो है मॉन्टसेराट दिया होता, तो इसलिए यहां पर मॉन्टसेराट का भी ऑप्शन आ गया। तो मॉन्टसेराट पे क्लिक कर दूंगा तो ये मेरे हेडर का जो फॉन्ट है उसको चेंज कर देगा, ठीक है। और कलर वगैरह चेंज करना हो तो ये कलर भी चेंज कर देगा, जो कि ऑब्वियसली मुझे अभी नहीं कराना है, ठीक है। क्योंकि मेरा जो कलर है, मैंने जो 5 कलर्स इसको दिए थे उसमें से एक कलर इसने यूज किया हुआ, और यही कलर यहाँ पे सबसे ज्यादा बढ़िया दिखेगा। अगर मैं रेड करता हूं यहां पर तो चेक कर सकते हैं कि रेड कैसा लगता है ना। वो हमारे ऊपर छोड़ रखा है इसने, अगर हमें कोई दूसरा कलर चाहिए तो हम यहां से चेक कर सकते हैं। बट इन कलर्स के बाहर नहीं जाना है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हम वही तो यहां पर करना चाह रहे हैं, है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि व्हाइट ज्यादा बेटर है ना। व्हाइट ज्यादा क्लियरली यहां पर विजिबल था, तो व्हाइट ही रखूंगा मैं यहां पे, उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, चलो अब यहां पर ये काम हो गया। अब ये धीरे से अपडेट हो जाएगा। अब यहां पर चलते हैं डिस्क्रिप्शन में। तो डिस्क्रिप्शन में अगर आपको कुछ चेंजेस करना है, फॉन्ट साइज बढ़ाना है, कलर चेंज करना है, हाइट, तो यहां से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार के लिए मैं इसको यहां पे छोड़ दूंगा, और 1 सेकेंड, मैंने हेडर बंद कर दिया था। ओके, तो यहां पर हमने इसके कलर को चेंज कर दिया वापस, क्योंकि बंद नहीं करना है आपको इसे। और कॉल टू एक्शन इसने अभी तक बनाया नहीं है, तो मैं कॉल टू एक्शन पे जनरेट पर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। अब कॉल टू एक्शन क्या होता है एग्जैक्टली, हम हमारे एड से चाहते क्या है, ठीक है। जनरेट पे क्लिक करते हैं तब समझ में आ जाएगा कि ये हमारे लिए क्या कॉल टू एक्शन यहां पर बनाकर देता है। और गाइस सबसे इंटरेस्टिंग चीज इसमें है फोटोशूट। फोटोशूट मतलब अगर हमारे पास कोई प्रोडक्ट है तो उस प्रोडक्ट को ये उसके लिए एड क्रिएटिव बनाकर देगा। तो गाइस सबसे इंटरेस्टिंग चीज मुझे ये फोटोशूट लगती है, मैं आपको दिखाऊंगा। एक बार ये अपना काम कर दे। देखो कॉल टू एक्शन में बोल रहा है 2 मिनट का टाइम लेगा, और मैं आपको बता दूं पहले जो 5 मिनट का टाइम ले रहा था डीएनए निकालने के लिए, ठीक है, उसने 5 मिनट का टाइम नहीं लिया, कुछ 1.5 से 2 मिनट के अंदर अंदर डीएनए निकाल दिया था, ठीक है। अब इस बार 2 मिनट बोला, लेकिन यहां पर इसने कुछ 10 से 20 सेकंड के अंदर अंदर ये ऊपर ये रीड नाउ बटन लेकर आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉल टू एक्शन। अब जब आपको लग रहा है कि सब कुछ बढ़िया है तो सिंपली इस पे क्लिक करो, इस एरो पे क्लिक करो और उसको डाउनलोड कर लो, तो आपका एड क्रिएटिव बनकर रेडी है, ठीक है। मैं इसको ओपन करके देखता हूं कैसा लगता है। बिल्कुल ऐसा ही लगेगा जैसा बनाया है, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूं। अब चलते हैं फोटोशूट पे। अब देखो फोटोशूट आप करा सकते, क्रिएट ए प्रोडक्ट फोटोशूट, चूज ए प्रोडक्ट इमेज एंड टेम्पलेट टू गेट प्रोफेशनल स्पॉट्स, जनरेट और एडिट एन इमेज, ठीक है। अगर आपके पास आपको इमेज जनरेट करना चाहते हो, उसको एडिट करना चाहते हो तो यहां से कर सकते हो, नहीं तो क्रिएट ए फोटोशूट पे क्लिक करोगे तो आपके पास सेलेक्ट इमेज, आपको एक इमेज सेलेक्ट करना है तो आप इमेज अपलोड कर सकते हो अगर आपके पास कोई इमेज है तो मैं देखता हूं कि क्या पता मेरे पास कोई इमेज हो, जैसे कि ये तो मुझे लगता नहीं है कि इतना परफेक्ट होगा, हम चेक कर लेंगे। अभी हमारे पास कोई प्रोडक्ट इमेज नहीं है, बट कोई बात नहीं, हम एक प्रोडक्ट इमेज निकाल लेंगे। ओके, तो चलो चलते हैं फॉर एग्जांपल शूज, ठीक है। और यहां पर हम आ जाएंगे इमेजेस, और यहां पर हमें चेक करना है कि हमें कौन से इमेज चाहिए। जैसे कि अगर मैं चेक कर लेता हूं ये वाला इमेज,
इसको मैं सेव करने की कोशिश करता हूं एक बार। नहीं, ये नहीं चलेगा, हमें जेपीजी इमेज चाहिए। सेव इमेज, ये जेपीजी इमेज है। ओके, तो मैं इसको सेव कर लूंगा, डाउनलोड कर लूंगा इसको। अब यहां पर वापस आ जाएंगे और अपलोड पे क्लिक करते हैं और इस इमेज को यहां इसको दे देंगे। तो हमने इसको ये इमेज दे दिया है। अब गाइज मुझे अगर इस शूज की मार्केटिंग करनी होगी तो मुझे क्या चाहिए होगा, एक ऐसा मॉडल चाहिए होगा जो इस शू को पहनकर भाग रहा होगा, और एक ऐसा मॉडल नहीं चाहिए जिसका पेट निकला हुआ हो, ठीक है, और कोई भी रैंडम मॉडल नहीं चाहिए। मुझे एक ऐसा मॉडल चाहिए कि जो एकदम फिट लगता हो। मतलब जब कोई इंसान किसी प्रोडक्ट को बाय करता है ना, तो उसके दिमाग में होता है कि यार मैं एक परफेक्ट चीज को बाय करूं। अब ये शू पहन के अगर कोई भागेगा तो उसका फिट होना जरूरी है ना, वो फिट होना चाहता है। वो एक पेट निकले हुए बंदे, एक अनफिट बंदे के पैरों में ये शू देकर वो कभी बाय नहीं करेगा, एक फिट बंदे के पैरों में शू देकर ही वो बाय करेगा। तो इसीलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं एक ऐसे मॉडल को हायर करूं जिसने इसलिए काम किया हो, बट उसमें बहुत मेहनत लगती है। अब देखो गाइस, यहां पर इसने प्रोडक्ट इमेज ले लिया और इसने कुछ मुझे ऑप्शन दे दिए, ये सारे मॉडल, ट्राई ऑन, इन यूज, ईस्टर और फ्लैट ले। अब ये सब तरीके से बनाएगा। तो मैं क्रिएट फोटोशूट पर क्लिक कर दूं, मुझे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब ये क्या करेगा, 2 मिनट, 3 मिनट, 3 मिनट और 2 मिनट, ये 4 आपको इमेजेस बनाकर देगा। ऑब्वियसली बात है, इतना टाइम नहीं लगेगा जितना बता रहा है, बट गाइज थोड़ा सा पेशेंस रखो, अभी आपके सामने जो रिजल्ट आने वाला है वो कमाल का होने वाला है ना। अब आपको वो सब चीजें कर, बिल्कुल प्रॉम्प्ट मुझे यहां देना ही नहीं पड़ा है ना। अगर मैं प्रॉम्प्ट देके कोई काम करवाता तो वो एक अलग चीज थी, वो तो मैं चैट जीपीटी से भी करवा सकता था, या उसको प्रॉम्प्ट दे तो वो भी काम करके दे देता मुझे। लेकिन यहां पे बिना प्रॉम्प्ट के काम होने वाला है। तो गाइज थोड़ा सा रुक जाते हैं और देखते हैं कि एग्जैक्टली यहां पर अभी क्या होने वाला है। ओके गाइस, तो यहां पर आप देख सकते हो इसने मुझे 4 इमेजेस बनाकर दिया। अब सोचो, मैंने उसको सिर्फ एक प्रोडक्ट इमेज दिया था। सबसे पहले उसने मुझे ये इमेज बनाकर दिया जिसके अंदर ये शू एक पर्टिकुलर टेक्सचर किसी एरिया में पड़ा हुआ है जहां पर बहुत ज्यादा कूल लग रहा है। सिंपल एक इमेज में वो इतना कभी कूल लग ही नहीं सकता था। दूसरा, एक फोकस्ड इमेज जिसमें किसी एक मॉडल ने इसको पहना हुआ है और शू पर ज्यादा फोकस हो रहा है। और अब एक कंप्लीट मॉडल जिसने ये इसको वॉक जो है इसको पहनकर वॉक कर रहा है एक एमएनसी के सामने से, जो कि आप इमेजिन कर सकते हो कि ये शू कैसा लगेगा जब कोई बंदा पहनकर अपने ऑफिस जाएगा, वो अपने आप को देख पा रहा है इस इमेज के अंदर, ठीक है। और चौथा, अगर इस शू को पहन के वो एक्सरसाइज करने जाएगा, जिम ज्यादा रनिंग के लिए जाएगा, तो वो कैसा लगेगा, उसे एक आइडिया यहीं पर मिल जाता है। तो ये जो इमेजेस अगर मैं इनकी मार्केटिंग करूं, इनको मैं ऐड क्रिएटिव्स तो इसने बना दिया, अब इसको अगर मैं प्रमोट करूं तो गाइज तब जाके जो है ना मुझे यहां पर ज्यादा से ज्यादा सेल्स निकलेंगे मेरे। क्योंकि यहां पर मैं सिर्फ एक जूते की इमेज नहीं दे रहा हूं, ये इमेज अगर मैं किसी को दूंगा ना, किसी को आइडिया भी नहीं लगेगा ये जूते, क्योंकि ये तो दुकान पे पड़े रहते हैं ना हमारे, जो मेरे शोकेस में जो पड़े रहते हैं, बिल्कुल वैसा वाला इमेज है। और इसको देख के कोई ये इमेजिन नहीं कर पाएगा कि ये उनके पैरों में कैसा लगेगा। लेकिन अब एक जॉब करने वाला बंदा जब इस इमेज को देखेगा, उसको लगेगा अच्छा, मैं अगर मेरी कंपनी में इस शू को पहन के जाऊंगा तो मैं ऐसा दिखूंगा, ठीक है, तो अच्छा है, बहुत बढ़िया है, तो वो शू को बाय करेगा। वो सोचेगा कि अगर मैं शू को पहन के सुबह दौड़ने जाऊंगा तो मैं कैसा लगूंगा, तो मैं ऐसा लग सकता हूं, ठीक है, तो वो इस शू को बाय करेगा। ये पहन के उसने देख लिया, जबकि उसने एक्चुअली पहना नहीं है, बट समझ आएगा कि कोई पहनेगा तो कैसा लगेगा, वो आइडिया लिख गया उसको, ठीक है। ये शू कहीं भी पड़ा रहेगा तो कैसा लगेगा, वो तो ऑब्वियस सी बात है, ये इमेज भी बता रहा था, ये भी मुझे बता रहा था, लेकिन ये फिर भी कंपैरेटिवली और ज्यादा बेटर लग रहा है ना, क्योंकि इससे एक ऊपर से एक एंगल हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। तो इन सारों को मैं प्रमोट करूंगा, और मैं प्रमोट करूंगा मेनली इसको और इसको, क्योंकि ये लोग अपने जिंदगी के साथ इन इमेजेस को रिलेट कर पाएंगे, तो इससे मुझे ज्यादा से ज्यादा सेल्स निकलेंगे, ठीक है। तो गाइज ये काम कर सकता है फोटोशूट, और कितना टाइम लगा मुझे करने में, एक प्रॉम्प्ट तक नहीं देना पड़ा, है ना, इसने मुझे डायरेक्टली ये काम करके दिया। बस अब मुझे इसको डाउनलोड कर लेना है, इसको भी और इसको भी, और बाकी जो 2 इमेजेस है उनको भी मैं डाउनलोड कर सकता हूं। बस फिर इसको मैं अगेन फिर से दे दूंगा मैं इसको, और यहां इसको अगेन एक ऐड क्रिएटिव में कन्वर्ट कर दूंगा। और ऐड क्रिएटिव में कन्वर्ट करने के लिए मैं चाहूं तो चैट जीपीटी का यूज कर सकता हूं, मैं चाहूं तो कैनवा का यूज कर सकता हूं, बट ये सारे काम जो है यहां पे कैंपेन्स में आकर मैं अगर इसको दूंगा, प्रोडक्ट अपलोड कर दूं मैं यहां से, तो मैं ये यहां पर मेरा काम हो सकता है, ओके। या फिर मैं यहां से इमेजेस अपलोड कर दूं, ये इमेजेस मैंने जो डाउनलोड किया इसको मैं यहां पर दे दूंगा, ठीक है। और मैं अगर इसको बोलूंगा कि मुझे आइडियाज निकाल कर दो, तो ये मुझे आइडियाज निकाल कर देगा। तो ये इमेज अपलोड हो चुका है, लुक्स गुड, ठीक है। और
यहाँ पे मैं सजेस्ट आइडियाज पर क्लिक कर दूंगा तो ये मुझे इसके रिलेटेड जो है आइडियाज निकाल कर दे देगा। तो बस एग्जैक्टली यही आपको करना है और यहाँ से आप अपने वेबसाइट के लिए, अपने किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए एड क्रिएटिव्स बना सकते हो जिसमें आप बिना किसी प्रॉम्प्ट के अपने लिए बेटर काम करा सकते हो। और अगर आप इसमें और थोड़ा सा ज्यादा प्रॉम्प्टिंग कर देते हो तब तो गाइज कमाल ही हो जाएगा, है ना। अगर आप अपनी डिमांड बता दोगे तब तो ये और भी बेटर आपके काम को करके दे सकता है। तो गाइज अब मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो अब आपको क्या करना है, एक बार आ जाओ, पोमेली बिल्कुल फ्री है, पोमेली में आओ, थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करो, 3-4 चीजें यहां पर करके देखो। अगर आपको लगता है कि ये चीजें आपके लिए बहुत बढ़िया है तो गाइज फिर छोड़ना मत, फिर इसमें लग जाना जितना जल्दी हो सके। जब तक चीजें फ्री रहती है ना तब तक अगर आप उसका फायदा उठा लेते हो तो क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि इसमें आपको कुछ रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जब रिजल्ट मिलने का आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अगेन आप उसको फिर उसका पेड वर्जन ले सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि ये चीजें आपको फायदा पहुंचा रही है। तो फायदा पहुंचाने वाली चीजों के ऊपर तो हम खर्चा कर सकते हैं, है ना। तो वो चीज आप यहां पे कर सकते हो। ओके, तो गाइज मुझे उम्मीद है कि अब चीजें क्लियर है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको एक्चुअल में अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।